मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को लेकर एक बार फिर प्रदेश की करोड़ों महिलाओं के बीच चर्चा तेज हो गई है। मार्च महीने की 34वीं किस्त का इंतजार अब अंतिम दौर में है और 6 मार्च को प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 28 लाख महिलाएं इस बात का इंतजार कर रही हैं कि आखिर उनके खातों में योजना की राशि कब ट्रांसफर होगी। हर महीने की तरह इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार दूसरे सप्ताह में यह राशि जारी करेगी। आमतौर पर राज्य सरकार 10 तारीख के आसपास लाडली बहनों के खातों में पैसा भेजती है, इसलिए संभावना है कि इस बार भी मार्च महीने की 34वीं किस्त लगभग इसी समय जारी की जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी अंतिम तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और महिलाओं में उत्सुकता साफ देखी जा रही है। लाडली बहना योजना के तहत फिलहाल प्रदेश की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसे में 34वीं किस्त के तहत भी महिलाओं के खातों में 1500 रुपए ही आने की संभावना है। हालांकि सोशल मीडिया और ग्रामीण इलाकों में कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि इस बार सरकार महिलाओं को 3000 रुपए की राशि दे सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई आधिकारिक फैसला फिलहाल सामने नहीं आया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और मंचों से यह जरूर कहा है कि भविष्य में लाडली बहनों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए प्रति माह किया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह बढ़ोतरी एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। पहले कहा गया था कि यह राशि वर्ष 2028 तक बढ़ाई जाएगी, लेकिन बाद में कई मंचों पर मुख्यमंत्री ने इसे 2026 के अंत या फिर 2027 तक पूरा करने का संकेत भी दिया है। इसलिए फिलहाल मार्च महीने की किस्त में महिलाओं को 1500 रुपए ही मिलने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। हर महीने की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय कार्यक्रम के जरिए लाडली बहनों के खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। यह ट्रांसफर सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें एक साथ प्रदेश की करीब 1.28 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश की लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे और योजना से जुड़े अनुभवों और सुझावों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस बार यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित होगा, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी और सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करने का अवसर मिलेगा। अगर लाडली बहना योजना की शुरुआत की बात करें तो यह योजना मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और लोकप्रिय योजनाओं में से एक बन चुकी है। इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को की गई थी, जब प्रदेश की महिलाओं ने पहली बार इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदन भरना शुरू किया था। इस योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी सन 2023 को नर्मदा जयंती के अवसर पर की थी। उस समय उन्होंने प्रदेश की पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और परिवार में उनकी भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी। शुरुआत में योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाती थी। इसके बाद धीरे धीरे इस राशि को बढ़ाया गया। पहले से बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया और फिर वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, समाज में उनका सम्मान बढ़ाना और परिवार में उन्हें निर्णय लेने की मजबूत भूमिका देना है। सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और महिलाओं को घरेलू जरूरतों के लिए आर्थिक सहयोग मिल रहा है। यही कारण है कि योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जाता है और हर महीने किस्त आने का इंतजार किया जाता है। अगर लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो योजना की शुरुआत के समय करीब 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिला था। मार्च 2023 में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद पहली बार 5 जून 2023 को महिलाओं के खातों में 1000 रुपए की पहली किस्त भेजी गई थी। समय के साथ लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ 29 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन पात्रता नियमों, आयु सीमा और KYC जैसी प्रक्रियाओं के कारण कुछ महिलाओं के नाम सूची से हट भी गए। वर्तमान समय में प्रदेश की करीब 1 करोड़ 28 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। वहीं कई महिलाएं यह भी जानना चाहती हैं कि उनके खाते में योजना की राशि आई है या फिर नहीं। इसके लिए सरकार ने कई आसान तरीके भी बताए हैं। सबसे पहला तरीका बैंक मैसेज का है। जैसे ही राशि खाते में ट्रांसफर होती है, खाते से जुड़े मोबाइल नंबर पर बैंक की ओर से मैसेज आ जाता है, जिससे तुरंत जानकारी मिल जाती है। दूसरा तरीका बैंक पासबुक अपडेट कराने का है। महिलाएं अपने नजदीक बैंक या फिर ग्राहक सेवा केंद्र जाकर पासबुक अपडेट करवा सकती हैं, जिससे खाते में आई राशि की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ATM से मिनी स्टेटमेंट निकालकर भी खाते में आई राशि का पता लगाया जा सकता है। वहीं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन नंबर या फिर समग्र ID के माध्यम से भी यह चेक किया जा सकता है कि खाते में राशि ट्रांसफर हुई है या फिर नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाडली बहना योजना
मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए आर्थिक सहयोग का एक बड़ा आधार बन चुकी है। हर महीने मिलने वाली यह राशि लाखों परिवारों के लिए सहारा साबित हो रही है। ऐसे में अब प्रदेश की 1.28 करोड़ लाडली बहनों की निगाहें मार्च महीने की 34वीं किस्त पर टिकी हुई हैं, जो उम्मीद है कि जल्द ही उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी।